फ्रेंड्स नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के यूपी पुलिस व यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी का सेशन और लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है समास बताइए। ये कह रहे भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कह रहे अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कह रहे द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कह रहे तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह होगा हमारा भरपेट। ठीक, तो भरपेट में हमारा क्या है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अव्ययी भाव समास। ठीक, इसमें हमारा जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद क्या? अव्ययी भाव में पूर्व पद अव्यय होता है और यही पद है जो वो प्रधान होता है। ठीक है, और जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास की पहचान होती है हमारा कि इसमें शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अधिकतर जैसे पाप पुण्य। ठीक, ये क्या होते हैं? शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इसमें दोनों शब्द हमारे क्या होते हैं? ये प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें और या अथवा का लोप होता है। ठीक, जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। जैसे दिन रात, तो रात और दिन, ये इसमें अक्सर अपोजिट शब्द रहते हैं। ठीक, और जो तत्पुरुष समास होता है हमारा, उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है हमारा। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में ना, तो इसमें बहुब्रीहि समास में हमारे जो क्या है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक, इसमें कोई अन्य अर्थ निकल के आता है। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल होते दशानन, यानी 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 सिरों वाला कौन? रावण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति के लेखक कौन हैं? ठीक है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी, मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, और इनकी एक कृति है, कौन सी कृति है? रानी केतकी। ठीक, रानी केतकी की कहानी है ये, उसी की पंक्तियां हैं। ठीक, रानी केतकी की कहानी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। क्या होते? जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। ठीक, तो इसमें भौंकना क्रिया है लेकिन यहाँ इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है भौंकने की। बी है राम खाना खा रहा है, तो खाना खाना क्या है? क्रिया। अधिक मत बोलो, बोलना क्रिया है। ठीक, लेकिन यहाँ इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। ऑप्शन डी में कह रहे हैं राधा रात भर जागती है। ठीक, तो जागने की जो विशेषता है वो कितनी जागती है? रात भर जागती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवनी है? जीवनी कह रहे अतीत के चलचित्र, ऑप्शन ए में। बी कह रहे चिंतामणि, ऑप्शन सी कह रहे आवारा मसीहा,
और ऑप्शन डी कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर, ठीक, नीड़ का निर्माण फिर। तो इसमें जो हमारा इसमें जीवनी है कौन सी, ऑप्शन नंबर सी, आवारा मसीहा, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित, विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला के एक लेखक थे हमारे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये उनकी जीवनी है, ठीक है। और लिखी किसने है, विष्णु प्रभाकर ने, ठीक। और जो अतीत के चलचित्र हैं ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक क्या है, रेखा चित्र है। और जो चिंतामणि है ये निबंधात्मक ग्रंथ है एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है। और नीड़ का निर्माण फिर, ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये आत्मकथा है, ठीक, आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। ये कह रहा है अभ्यस्त, बी अभियस्त, सी अव्यस्त और डी अव्यस्त। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है क्या, ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त, ठीक। क्या होता है, अभ्यस्त है जो वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पैगंबर, बी बेगम, सी चेचक और डी बारूद, ठीक। तो दोस्तों इसमें से जो पैगंबर है वो तुर्की भाषा का नहीं है, ये किसका है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है, बाकी सारे तुर्की भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। ऑप्शन ए कह रहे औषधि का, बी सार का, सी तत्व का और डी जीवन का। तो जल प्राण पुत्र दोस्तों किसके अनेकार्थी शब्द हैं, ऑप्शन नंबर डी, जीवन के। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें क्या करना है, हमें उपवाक्य पहचानना है कि उपवाक्य क्या है, ठीक। तो इसमें मतलब उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है जी, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया उपवाक्य है, ठीक। तो इसमें दोस्तों क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य, ठीक। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो जैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है हमारा, विशेषण उपवाक्य होता है, ठीक। ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसमें कौन सा रहेगा, विशेषण उपवाक्य। चलिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये कह रहे कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए खा, घ, जा, झा, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक वर्ग की कौन कौन सी, पहली और जो तीसरी, पहला और तीसरा वर्ण होता है, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, ठीक है, वह चौथा वाला वर्ड होता है, जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वो क्या होता है, महाप्राण, ठीक। और एक और होता है अल्प प्राण, ठीक। तो अल्प प्राण में होता है क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और जो पांचवा वर्ड होता है वो होती हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ, ठीक है।
और इनमें जो यारा लावा हैं ये भी आते हैं अल्प प्राण में। ठीक, हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये। ठीक, तो ये कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ठीक, तो खा है, ये ही नहीं है हमारा। महाप्राण नहीं है। अच्छा, दूसरा तो होता है और चौथा भी होता है। तो खा है, महाप्राण है, इसमें से नहीं है हमारा पहला अल्प प्राण होगा जा। सी राइट आंसर क्या हो गई? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? ए कह रहे रवैया, ऑप्शन बी कह रहे डटैया, ऑप्शन सी कह रहे खवैया और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि बचैया। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, क्या है? खवैया। ठीक, खवैया। ये खाना क्रिया में वैया शब्द लगाने पर क्या बनता है हमारा? खवैया शब्द बन जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या है? ये कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है देवता का पर्यायवाची? ये कह रहा है कि ए निर्जर, बी त्रदस, सी किंकर और डी गीरवाण। तो दोस्तों इसमें जो देवता का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। काय का है? किंकर ये बोला जाता है किसको? सेवक। ठीक, सेवक हो गया, नौकर चाकर हो गया, ये क्या कहलाते हैं? ये किंकर कहलाते हैं। ठीक, नौकर चाकर हो गया आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता। ऑप्शन ए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त और डी नागार्जुन। तो दोस्तों जो साकेत महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित है? वो है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ठीक है, और ये साकेत है, इसमें महावीर स्वामी मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, उसको उसके जो सामाजिक पक्ष था उसको उन्होंने इसमें चित्रित किया है। चलिए नेक्स्ट है, गौचरती की संधि है गौचरती, 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 गौचरती। तो ठीक है, ये हमारी क्या है? एक विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या है? विसर्ग संधि। ठीक, और विसर्ग संधि के बाद यानी विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद यदि चा और छा हो, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि चा और छा वर्ण होता है तो विसर्ग हटने के बाद वो क्या बन जाता है? सा बन जाता है। ठीक, कौन सा? मूर्धन्य वाला ये सा बन जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गौचरती। ठीक, और अगर विसर्ग के बाद क्या हो? टा और ठा हो, टा और ठा हो तो ये वाला सा बनेगा हमारा षटकोण वाला। ठीक, और विसर्ग के बाद यदि ता और था हो, ता और था, तो विसर्ग हटने पर क्या कौन सा वर्ड आ जाता है? तब ये वाला सा आता है। ठीक, तब ये वाला सा आता है। चलिए नेक्स्ट है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठेठ हिंदी का ठाठ, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये ठेठ हिंदी का ठाठ हम जानते हैं किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध है
कृति वो कौन सी है इनकी, उसने कहा था, ये इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, उसने कहा था, गुलेरी जी की। ठीक। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है एक वर्ण रत्नाकर। ठीक, वर्ण रत्नाकर, ये इनकी फेमस बुक है, इनकी कृति है, सॉरी। और जो किशोरी दास वाजपेयी हैं, ये थे हमारे, ये व्याकरण के आचार्य थे प्रसिद्ध। ठीक है। तो इनका जो, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हिंदी शब्द मीमांसा, कौन सी है, हिंदी शब्द मीमांसा। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। ये कह रहे, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। डी है, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। ठीक दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, क्योंकि क्यों है सी, जब कौन कौन से वर्ड आए, प्रातः काल, ठीक, सुबह और सवेरे, तो उसके साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग नहीं करते, कौन से वर्ड का, समय का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए ये तीन हमारे क्या हैं, असत्य हैं, और इस वाले ऑप्शन में प्रातःकाल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, शुद्ध हो गया। बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं, क्योंकि याद रखना, प्रातःकाल हो, सुबह हो या सवेरा हो, तो इनके साथ हम समय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक, उपसर्ग क्या होते हैं, जो हम किसी शब्द के आगे लगे होते हैं। ठीक, उपसर्ग, और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे। तो ये कह रहा है इनमें से किस में नहीं है उपसर्ग, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ठीक, तो जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो अपवाद में अप और बाद निकलेगा, पराजय में फरधन अजय। ठीक, तो इसमें उपसर्ग किस में नहीं निकलेगा, ओढ़ना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा, ये कह रहा है किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी, और डी अफरी ग्रह। तो इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर वी अहिंसा। हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पता करने के लिए हम इसको किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लें। ठीक है, तो उससे हमारा क्लियर हो जाता है। ये कह रहे रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित है, ए रत्नावली के द्वारा, बी तुलसीदास के द्वारा, सी बिहारी के द्वारा, और डी रामानंद के द्वारा। तो दोस्तों जो रत्नावली है वो किसके द्वारा रचित है, ये रत्नावली के द्वारा ही है, रत्नावली दोहा। ये कह रहे लिंग बताइए मनगढ़ंत, इसमें पुल्लिंग, वी कह रहे स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी नपुंसकलिंग। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, मनगढ़ंत में, मनगढ़ंत में होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम जिस विशेष के साथ इसको प्रयोग करेंगे ये उसी का लिंग धारण कर लेता है। ठीक, जैसे राम ने मनगढ़ंत कहानी बनाई, तो कहानी जो विशेष से बनाई, तो ये हो गया हमारा क्या, स्त्रीलिंग में आ गया। ठीक, और राम ने मनगढ़ंत, राम ने मनगढ़ंत
इसका पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो ये मतलब दोनों में आएगा, उभयलिंगी कहलाएगा ये। जैसे पुल्लिंग में बनेगा इसका कि उसने मनगढ़ंत किस्सा सुनाया, ठीक है, तो ये किस्सा फिर काय में चला जाएगा, ये पुल्लिंग में, तो इसलिए ये क्या हो गया, उभयलिंगी हो गया। ठीक, मनगढ़ंत ये क्या है, एक विशेषण शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम, निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए शब्द बनता है हमारा निर्मम। ठीक, और निर्दय होता है जिसमें दया नहीं है। ठीक, जिसमें क्या नहीं है, दया नहीं है। और जो निडर होता है, ठीक, जो डरता नहीं है वो उसके लिए होता है निर्भय। ठीक, जो डरे नहीं के लिए क्या शब्द हो गया, निर्भय। चलिए ये कह रहे किस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ब्राह्म चिन्ह का क्वेश्चन पूछा है इनने कि किस में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ये कह रहा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, ठीक, फुल स्टॉप, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यानी ये सही है। वह दूर से कौमा बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, ये भी सही। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, ये विस्मयादि बोधक है। वह गा रही है, ये कह रहे प्रिय महाशय, यहाँ कौमा लगा दिया, जबकि यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें आना चाहिए था प्रिय महाशय के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आना था। तो इसका राइट आंसर हो गया कौन सा, डी, इसमें उचित प्रयोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अभी हमने देखा था महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं हमारे दूसरे और चौथा वर्ड, ठीक, दूसरा और चौथा वर्ड। तो इनमें से महाप्राण हुआ हमारा कौन सा, वाह, ऑप्शन नंबर सी, वाह हो गया हमारा क्या, महाप्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण, ठीक है, तो अघोष वर्ण होते हैं हमारे, ये प्रत्येक वर्ण का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है, ये हमारे क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, जैसे का वर्ग हो गया जी, तो का वर्ग में पहला हो गया हमारा क्या, का, ठीक, ये का वर्ग में। तो ये कह रहे इसका पहला और दूसरा वर्ण, यानी ये का और खा क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा हमारा अघोष वर्ण, पा वर्ग में पा ही अक्षर हो जाएगा पहला हमारा। तो राइट आंसर क्या है, पा, ए। ठीक है, ये अघोष वर्ण हो गया। और इसके अलावा, ठीक, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, चार होते हैं, श श श श श और हा। ये ऊष्म व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं, ये अघोष वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। ठीक है, ये हमें अपने स्वरों में से बताना है कि कंठ वर्ण इनमें से कौन सा है। ठीक, तो कंठ वर्ण में आता है हमारा आ, ठीक, बड़ा आ, ये सारे क्या हैं, कंठ वर्ण में आते हैं। और एक और आता है आहा, ये कंठ वर्ण। तो राइट आंसर क्या हो गया, वी। निम्नलिखित में ऋण शब्द है, ठीक, ये कह रहे ऋण शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए दूध वाला, ऑप्शन बी घुड़सवार,
ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी लंबोदर। ठीक, तो ऋण शब्द तो बनावट के आधार पे क्या है कि शब्दों के तीन भेद होते हैं हमारे, कौन कौन से। एक होता है ऋण, ठीक, पहला रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक। और तीसरे होते हैं हमारे कौन से, योग ऋण शब्द। ठीक, योग ऋण शब्द होते हैं। ठीक, तो ऋण शब्द हैं वे, ये क्या होते हैं, ये सब स्वतंत्र होते हैं। ठीक, इन शब्दों को हम लोग विच्छेद नहीं कर सकते, यानी अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है हमारा, नाक। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नाक। दूध वाला में दूध और वाला दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, घुड़सवार में भी कर सकते हैं, और लंबोदर का भी हम विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, और जो यौगिक होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और जो योग रूढ़ होते हैं ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बने होते हैं, लेकिन ये अपना अर्थ सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, ये योग ऋण शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे योग ऋण में हमने देखा, लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं योग ऋण का, ये है हमारा पंकज। ठीक, तो इसका अर्थ हो जाता है अलग, पंख और जा में इसको विच्छेद करते हैं। पंख मतलब कीचड़ में, कीचड़, और जा मतलब होता है जन्मा, कीचड़ में जन्मा। ठीक, लेकिन इसका अर्थ अलग ही होता है, पंकज, कमल का ये पर्याय है। चलिए नेक्स्ट है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न धन आकर। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए रत्नधर आकर। ये किसका, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका, दीर्घ संधि का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास, प्रतिमान, तो ये है हमारा कौन सा समास, प्रति एक अव्यय है, तो ये हमारा हो गया प्रतिमान में अव्ययीभाव समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग, उपसर्ग यानी आगे लगाने वाले। तो परिक्रमा में उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो गया, परि इसमें उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय क्या है। भलाई है जो, इसमें कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय यानी ये पीछे लगे रहते हैं। ठीक, ये शब्दों के अंत में जुड़कर उनका, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यह विशेषता उसमें कुछ ला देते हैं। ठीक, तो इसमें भलाई में आई शब्द, ये आई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, भला में क्या है, राइट आंसर होगा इसका वी, आई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों तत्सम शब्द वे हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हमने संस्कृत भाषा से वैसे की ही वैसे उठा लिए हैं। ठीक है, सेम टू सेम ले लिए, वो है हमारे तत्सम। ये कह रहे आलस, वी आम, सी आग और डी आसरा। तो इसका राइट आंसर होगा, तत्सम है इसमें ऑप्शन नंबर ए आलस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आलस। अब ये कह रहे हैं इसमें तद्भव, तद्भव वे शब्द हैं। ठीक, जिनको थोड़ा हमने परिवर्तित करके, संस्कृत शब्द है, जैसे किसी संस्कृत शब्द को थोड़ा परिवर्तित करके उसको नया शब्द बना दिया है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। ठीक, तो इनमें से तद्भव कौन सा है, ये कह रहे चूर्ण, बी छिद्र, सी ज्ञान और डी छत। तो इसमें तद्भव है ऑप्शन नंबर डी छत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक, तो देशज शब्द कौन से कहलाएंगे। ठीक है, वे शब्द
वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है, तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पे हुई है, हमारे ही देश में हुई है। तो ऐसे शब्दों को हम देशज मान लेते हैं। तो ये कह रहा है इसमें आग, बच्चा, खिड़की, फूल कौन सा देशज है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी खिड़की क्या है, हमारा देशज शब्द है। और विदेशज, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? ठीक है, विदेशी मतलब जो अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में जो शब्द आए हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसमें से ए कह रहा है कि उष्ट्र, बी अमीर, सी प्रिय और डी भक्त। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी अमीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें वस्तु, स्थान, प्राणी, तो ये हमारी इसमें संज्ञा शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाकी ये सब क्या है? पुराना, नीला, मोटा, ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक, तो इसी के साथ ये हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। और आपसे पुनः गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको शेयर और लाइक भी करते रहें। थैंक यू।